नमस्कार दोस्तों। आज की ये जो कहानी है वो जेम्स वैन प्राग नाम के एक बहुत बड़े साइकिक है उनके केसेस में से ली गई है। साइकिक मतलब एक ऐसे इंसान को कहा जाता है दोस्तों जो आत्माओं के साथ बात कर सकता है। और ये जो जेम्स वैन प्राग जी थे वो इस तरीके से अपना कार्यक्रम लेते थे कि एक बड़े स्टेज पर वो आगे खुद ऐसे बैठते थे कुर्सी पे, और उस स्टेज के सामने बहुत सारे ऐसे लोग आते थे जिन्होंने किसी अपने को खोया है, और ऐसे लोगों के जिन्होंने किसी अपने को खोया है उनके अपनों के जो आज इस दुनिया में नहीं है उनके संदेश वो उनके करीबी लोगों को देते थे। एक बार वो अपने इस केस में दोस्तों उस तरीके से घटना हुई थी कि कुछ दिनों पहले एक लड़के को एक दूसरे लड़के ने मार डाला था। उस पर उसने गोलियां चलाई थी और उसको मार दिया था, और खामखा ही उसने ऐसे किया था। और क्या हुआ कि इसकी जो फैमिली थी अपने बेटे के जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, और इस वजह से वो जेम्स वैन प्राग जी के पास आए थे। जेम्स वैन प्राग जी ने उन सारे लोगों को अपने सामने बुलाया और उस लड़के का जो भी नाम था वो पुकारा, और उसके बाद उन्होंने ऐसे कहा कि वो जो लड़का था जो इस दुनिया से गुजरा हुआ था उसने अपने माता पिता को कुछ ऐसे संदेश दिए दोस्तों। सबसे पहले उसने ये कहा कि उसको जिस लड़के ने मारा है आप सब लोगों को उसको बद्दुआएं देने की ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ भी भला बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बहुत ही निचले स्तर की आत्मा है, और जो भी उसने पाप किया है उसके वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा बड़ी सज़ा मिलने वाली है, इसलिए आप उसके बारे में कुछ भी बुरा मत बोलना। ये सबसे पहली बात उसने कही। और उसके बाद उसने ये कहा कि मेरा जीवन जो था वो उतना ही था, अगर ये घटना नहीं होती तो और कुछ होकर वो ऐसा ही इस दुनिया से चला जाता, इसलिए आप ऐसे मत सोचना कि अगर वो मुझे कुछ करता नहीं तो मैं बच जाता। हाँ, आपको उसका गुस्सा आएगा या फिर आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये हमारी नियति थी। लेकिन ये भी सच है कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब हम एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे, और उस दुनिया में हमें कोई भी एक दूसरे से जुदा नहीं करेगा। इसलिए मम्मी पापा अब मेरे लिए चिंता मत करना, मैं इस दुनिया में बहुत खुश हूँ, और प्लीज़ आप अपना ख्याल रखना और अपने आप को संभाल कर जीवन में आगे बढ़ते जाना। तो इस तरीके से उस बेटे ने अपने माता पिता को संदेश कहे थे। ये जो संदेश है दोस्तों हमें कहीं ना कहीं यही सिखाते हैं कि इस दुनिया से जाने के बाद अगर हमारा किसी ने कुछ बुरा किया है, जैसे पृथ्वी पर हमारे साथ कुछ बुरा कोई व्यवहार करे, थोड़ा सा या फिर कुछ बड़ा भी व्यवहार समझो बुरा किया, तो हम उसको कभी कभी नहीं माफ़ कर पाते। जिसने हमारे साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है उनका मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा भी जिसने थोड़ी सी मदद नहीं की, या फिर थोड़ा सा उसने उस वक्त मेरे साथ ऐसे किया था, या फिर मुझे उलट उसने कुछ ऐसे बोला था जिससे मुझे बुरा लगा, तो ऐसी जो चीज़ें होती है वो कभी कभी हम नहीं भूलते। लेकिन हमारी जो आत्मा है वो हमारे जैसे नहीं सोचती दोस्तों, वो बड़े दिल से तुरंत उनको माफ़ कर देती है। तो ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हमारे जीवन में भी ऐसा अगर किसी ने हमारे साथ किया है तो अच्छा होगा कि अगर हम उसको अभी बड़े दिल से माफ़ कर दें, क्योंकि ये बातें जो है वो कभी ना कभी हमारी आत्मा को माननी ही होगी, और वो हमारे जैसे सोचेगी नहीं, क्योंकि वो मान अपमान इन सारी चीज़ों से बहुत परे होती है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों ये जो कहानी है जहाँ पर एक लड़के को जिसने उसको मारा उसके इतना बड़े पाप के लिए भी वो बड़े दिल से आराम से उसको माफ़ करना वो उससे पॉसिबल हो रहा है, उसको कोई बड़ी कोशिश भी नहीं करनी पड़ रही। तो इस तरीके से हमारी जो आत्मा है वो इतनी शुद्ध और इन सारी चीज़ों से इतनी परे होती है दोस्तों कि वो इससे बड़े जो हमारे हमारे साथ किसी ने किया भी कुछ बुरा तो वो आराम से उसको माफ़ कर सकती है। और जैसे मैं आपको सच कहूँ तो जो संत वगैरह है उनके भी अगर आप जीवन को देखेंगे तो उन्होंने भी कभी भी किसी चीज़ को दिल पे नहीं लगाया। उनके साथ भी अगर किसी ने कुछ बुरा किया तो उन्होंने भी उनको बड़े दिल से माफ़ किया और वो अपने लाइफ में आगे बढ़े। तो इसी तरीके से जीवन में दोस्तों सारी चीज़ों को परे सोच कर या फिर ज़िंदगी से परे सोच कर हमें जीवन में डिसीजन लेकर आगे बढ़ना होगा, और हमारी आत्मा भी ऐसे ही होगी बड़े दिल वाली, या फिर वो इन सारी चीज़ों के परे होगी। वो कहीं ना कहीं आत्मलोक में इन सारी चीज़ों को महत्व नहीं देगी कि पैसा मान प्रतिष्ठा, वो महत्व देगी बस निस्वार्थ प्यार को। जैसे उस लड़के ने भी कहा कि हम ज़रूर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा एक दूसरे से जुदा हुए हैं। तो इस तरीके से ऐसी जो बातें हैं वो आत्मा का जो स्वभाव है या फिर इस दुनिया के परे की जो दुनिया है वो कितनी प्यार भरी है वो हमें दिखाती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है।
जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।